नमस्कार, बहुत स्वागत है आप लोगों का यूपी पीसीएस पाठशाला में। और जैसा कि आप लोगों को पता है, कल एक नोटिस आया था जिसमें 15 गुना प्रीलिम्स में पास होने की बात जो है की जा रही थी। उसी के साथ साथ उसमें कुछ अन्य बिंदु भी थे जो कि स्केलिंग से रिलेटेड थे और मॉडरेशन से रिलेटेड थे। तो उसी के संदर्भ में बहुत सारे चीज़ें आज अखबार में भी सुबह आई हैं और बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे थे कि क्या मतलब है उस चीज़ का। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोग को स्पष्ट कर दूं ताकि भ्रम ना हो। कुछ लोग कह रहे थे कि सर इस तो बीच में प्रक्रिया में बदलाव है, तो जैसे 18 में बदलाव हुआ था तो ये भी बदलाव है, तो ये भी चैलेंज हो जाएगा। या इस आधार पे 18 जो है क्या कहते हैं कि 18 वाले कह देंगे कि ये तो यहाँ पे भी बदलाव कर दी। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसीलिए वीडियो लेके आया हूँ कि समझा दूं ताकि आप लोग के जो भ्रम है थोड़े से या जो भी कंफ्यूजन हो रहा है वो दूर हो सके। जहाँ तक मुझे पता चल रहा है, जो जानकारी समझ में आ रही है वो आप लोगों को साझा कर रहा हूँ। देखिए, न तो मैं भाई आयोग में हूँ, न कहीं हूँ, न मैं तो सामान्य आप लोग की तरह हूँ, लेकिन जो चीज़ें समझ में आ रही हैं, जितना थोड़ी सी जानकारी भी जो है उसके आधार पे ये बता रहा हूँ आप लोगों को। तो आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिए और क्या कहते हैं कि आई होप क्लियर हो जाएगी बहुत सारी चीज़ें। तो आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है आप लोगों को, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग। देखिए, ये आज अखबार में जो है आया हुआ है बहुत कुछ, जिसमें ये है कि प्रतियोगियों का स्केलिंग पर असमंजस बरकरार। ठीक। एक कटिंग है, दूसरी कटिंग आई है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत होगी स्केलिंग। तो ये दो बातें अलग अलग तरीके से जो है निकल कर आ रही हैं। अब मैं आप लोगों को चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। और देखिए, जैसे ये नोटिस जो आयोग ने कल जारी किया था, उसमें सीधे सीधे जो लाइन में देखिए, मार्क्ड लाइन है ये कि लिखा गया है कि स्केलिंग के संदर्भ में दिए गए निर्णय के आदेश का अनुपालन किया जाएगा। ठीक है, आदेश का अनुपालन किया जाएगा। दूसरी चीज में दिखाना चाहते हैं, शुद्धि पत्र देख लीजिए आप लोग। ये क्या है? शुद्धि पत्र है, यानी कि जो गलतियां एक तरीके से त्रुटि हुई थी, उस त्रुटि का सुधार है ये, खास तौर से एडवर्टाइजमेंट के संदर्भ में। तो जो लोग ये सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो एडवर्टाइजमेंट के साथ फिर से उल्लंघन है, तो देखिए आप लोगों को बता दूं, इस तरीके का अगर नोटिफिकेशन निकाला जाता है तो फिर वो बात समाप्त हो जाती है। ठीक है, शुद्धि पत्र निकाल दिया आयोग ने और ये पब्लिक कर दिया तो ये बात खत्म हो गई। जैसे कि आर ओ 16 में किया गया था नेगेटिव मार्किंग के संदर्भ में, तो इसीलिए वो वाला केस जो है इतना मजबूत नहीं रह पाया। ठीक है। अब रही बात 18 पीसीएस की, तो 18 पीसीएस में क्या कहते हैं कि क्यों क्या, क्योंकि कुछ भी पब्लिक नहीं किया गया था। इवन अभी तक भी कोर्ट के माध्यम से थोड़ा बहुत अब जाके बताया, नहीं तो ना तो आरटीआई के माध्यम से ना तो पब्लिकली बताया गया किसी कभी भी स्केलिंग के संदर्भ में। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को जो है दिखाना चाह रहा हूँ ये पैराग्राफ, आप इसको देखिए आराम से। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा 2021 एवं सहायक वन संरक्षक वन अधिकारी परीक्षा 2021 के संबंध में विज्ञापन संख्या डैश 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 के 5/2/2021 में अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश बिंदु 14 क्लॉज 15 में याचिका संख्या दी हुई है। संजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग और अन्य के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा मॉडरेशन स्केलिंग के संदर्भ में दिए गए निर्णय आदेश का अनुपालन किया जाएगा। ठीक है। अब इसका मतलब मैं बताता हूँ, उसके पहले नीचे देखिए, नीचे भी लाइन लिखी हुई है और लिखा है कि विज्ञापन संख्या 5 के अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण अनुदेश 14 क्लास 14 में आगामी आयोजन से की जाने वाली समस्त परीक्षाओं में उक्त से संबंधित बिंदुओं को संशोधित समझा जाए। तो आइए इसको अब आसान भाषा मोटे मोटे तरीके से हम लोग समझ लेते हैं, कहने का मतलब क्या है। और जो अखबार में आया है उस पे भी आप लोगों के बारे में बता देना चाहता हूँ। देखिए, मेन मुद्दा था यहाँ पर कि स्केलिंग आगे होगी कि नहीं होगी। ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा 2017 तक जो 18 तक, इवन 2018 पीसीएस तक जो नोटिफिकेशन आया है, इवन 2019 पीसीएस में जो नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि संजय सिंह क्या कहते हैं कि वैकल्पिक विषयों में स्केलिंग की व्यवस्था लागू रहेगी। पहली बात, 20 के पीसीएस और 21 पीसीएस के नोटिफिकेशन में चेंजेस इसमें किए गए थे। ठीक है। तो 20 तो पूर्ण हो चुका है। 21 में ये परीक्षा होने से पूर्व नोटिस जारी किया गया। इसके दो मतलब है कि किसी प्रकार का विवाद एक तो ना हो, दूसरा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्योंकि मामला अभी कोर्ट में लंबित है, तो सीधे सीधे लोक सेवा आयोग जो है इस चीज को नहीं कह सकता कि हम स्केलिंग करेंगे या नहीं। क्योंकि अगर ऐसा लिख दिया जाएगा तो आप ये समझिए कि जो 18-19 का केस पेंडिंग है वो तो अपने आप खत्म हो गया ना। वहां तो यही लड़ाई है कि स्केलिंग नहीं की गई है, इसलिए जो है उस चीज को वहां पर नहीं लिखा गया है। ठीक। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से चीजों को इनडायरेक्टली कहा गया है। इसका मतलब ये है कि जो व्यवस्था 2017 तक लागू थी, वो व्यवस्था 2021 पीसीएस से और आगे जो है लागू रहेगी। ध्यान दीजिएगा इस चीज का। ठीक है। यहाँ पर इस नोटिस का इतना ही मतलब है, जो स्केलिंग पॉइंट ऑफ जो लिखा हुआ है वहां उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, कि जो 2017 तक व्यवस्था लागू थी वो व्यवस्था पीसीएस 2021 से लागू रहेगी। वहां पर इसलिए इसको उस तरीके से लिखा गया है कि आप लोग समझदार हैं, इतने जानते हैं कि मुद्दा भी क्या है, कहाँ है, कोर्ट में है।
तो उसको उस तरीके से नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, लेकिन उसको लिखने के, अगर उस आयोग को कुछ करना ही नहीं होता, आप खुद सोचिए, अगर आयोग को कुछ करना ही नहीं होता, ठीक है, तो वो क्यों लिखता है इस बात को? जो चल रहा था चल रहा था। जो असमंजस की बात लिखी गई अखबार में, तो असमंजस कुछ है नहीं। ठीक है, ये सिर्फ क्या कहते हैं कि सब कुछ एक टेक्निकल होते हैं, आधिकारिक भाषा होती है, कोई असमंजस नहीं। अगर असमंजस बरकरार रखना होता तो नोटिस जारी करने का कोई मतलब नहीं था। ठीक है, फिर तो जो था ही। अगर ये जारी किया गया तो जाहिर सी बात है कुछ निर्णय हुआ है। ठीक, अब निर्णय आपके पक्ष में ही है, और इसको आप पूरी तरीके से मान के चलिए, स्केलिंग जो है 2021 पीसीएस से लागू होगी। तो अपने वैकल्पिक विषयों का चुनाव आप उसी स्तर पे करें। 24 तारीख के बाद जब आप एग्जाम दे ले जाएंगे, उसके बाद तत्काल तो आपको मेंस में लगना पड़ेगा, क्योंकि 28 जनवरी से मेंस भी है इसका। और ये 13 गुना वाला कुछ लोग कह रहे थे कि आरओ में लागू होगा 15 गुना वाला, तो मैं आपको बताऊं, आगे पीसीएस जे को छोड़ के सभी परीक्षाओं में आप जो 5 दिसंबर को आरओ की परीक्षा देने जा रहे हैं, उसमें भी ये 15 गुना लागू होगा। इसलिए किसी प्रकार का कंफ्यूजन मत रखें। सभी परीक्षाओं में 15 गुना और उससे ऊपर के ही लोग प्रीलिम्स में पास होंगे। ठीक है, तो एकदम निश्चिंत होकर आप लोग अपने आरओ की तैयारी कर सकते हैं। 15 गुना उस पर मिलाएंगे, और यहाँ तो लागू होगा ही होगा। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो थी, कुछ चीज़ें स्पष्ट करने के लिए उन्होंने बनाई है। आई होप आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। तो कुल मिला के ये है कि आगे से 21 में स्केलिंग होगी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा 18 और 19 में क्या होगा। देखिए, 18-19 में अब क्या कहते हैं कि अब अंतिम दौर में अपने आ चुका है। ठीक है, और ऊपर से आप लोगों ने इस नोटिस के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोक सेवा आयोग ने ये मान लिया है कि भाई 2018-19 में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। अगर उनको लगता सब कुछ सही हुआ होता तो कभी नोटिस जारी नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये स्वीकार है कि भाई 18 में और 19 में स्केलिंग नहीं की गई थी, और वो गलत हुआ था। ठीक, अगर गलत ना हुआ होता तो इस प्रकार से परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि एक परिवर्तन जो 13 गुना था वो तो सीधे से समाप्त कर दिया गया। दूसरा जो परिवर्तन किया गया था वो भी कहीं ना कहीं त्रुटिपूर्ण था, और उसको भी समाप्त किया गया है। तो जाहिर सी बात है 18-19 में हुआ है, लेकिन मामला क्योंकि कोर्ट के अधीन है, इसलिए सार्वजनिक रूप से इसको नहीं उस तरीके से किया गया है। बाकी आप लोग समझदार हैं, तो जो भी फैसला आएगा, वहां पे लिखा गया है, जो भी फैसला आएगा वो लोक सेवा आयोग को मान्य होगा। तो 18-19 का केस अपने अंतिम समय पर है, अंतिम स्टेज पर है। आपको पता है 30 नवंबर को फाइनल सुनवाई इलाहाबाद वाले में मैटर पे है ही है, और आफ्टर दिवाली लखनऊ में भी क्या कहते हैं इसकी सुनवाई होगी, और पूरी तरीके से संभावना है कि सब कुछ पक्ष में ही होगा। ठीक है, और उसको जैसे ही वो आएगा, और हम लोग उम्मीद करेंगे कि लोक सेवा आयोग जब क्या कहते हैं कि इस तरीके से स्पष्टीकरण दे रहा है, तो वो क्या करेंगे, आगे अपील भी शायद ना करें। तो खैर वो सब भविष्य की बातें हैं, क्योंकि अगर इसमें गलती हुई है तो भाई गलती को सुधार लेना चाहिए। ठीक है, उसको मतलब छुपाने से तो कोई फायदा बहुत होता नहीं है। तो अब देखते हैं, लेकिन कुल मिला के पॉजिटिव है मैटर, किसी प्रकार से नेगेटिव होने की आवश्यकता नहीं है, पूरी तरीके से पॉजिटिव है ये। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो जो स्किलिंग का मैटर था, एक तरीके से अब समाप्त की ओर है, और आप लोग अपनी ऑप्शनल की तैयारी उसी स्तर पर कर सकते हैं जिस तरीके से आप आग पहले करते आए थे। तो किसी प्रकार से भ्रमित मत होइए कि इस ऑप्शनल को बदल के उस ऑप्शनल ले लें। जो था आपका ऑप्शनल, और जिस तरीके जिसमें आप क्या कहते हैं सहज महसूस करें, उस ऑप्शनल का चुनाव करें। 18-19 में भी पॉजिटिव होगा 100%। थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन होगा पॉजिटिव। चलिए, आई होप आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको 24 अक्टूबर के लिए। अब इसके बाद 24 अक्टूबर के बाद हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।